बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम सामाईन महफिल। जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान की आमद है। रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है। इस वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में रमज़ान की फजीलत बयान करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, रमज़ान मुबारक इस्लामी साल का 9वां महीना है। ये रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नम से निजात का महीना है। इस बाबरकत महीने में कुरान मजीद का नज़ूल हुआ। सूरह बकरा की आयत नंबर 185 में अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत और हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाली दलीलें हैं। तो ये आयत रमज़ान की अज़मत को वाज़ेह करती है कि ये वो बाबरकत महीना है जिसमें अल्लाह ने अपनी आखिरी किताब नाजिल फरमाई। रोज़े के हुक्म से मुतालिक अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में फरमाता है, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। ये आयत रमज़ान के रोज़ों की फ़र्जियत और उसके मकसद यानी तकवा की वजाहत करती है। रमज़ान मग़फ़िरत और रहमत का महीना है। तिरमिज़ी की हदीस नंबर 682 और इब्ने माजा की हदीस नंबर 1642 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान की पहली रात आती है तो शयातीन और सरकश जिन्नात कैद कर दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, उनमें से कोई दरवाज़ा खोला नहीं जाता, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, उनमें से कोई दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता, और एक मनादी ऐलान करता है, ए भलाई के तालिब आगे बढ़, ए बुराई के चाहने वाले रुक जा। और अल्लाह के कई लोग जहन्नम से आज़ाद किए जाते हैं और ये हर रात होता है। ये हदीस रमज़ान की बरकतों और इसमें जन्नत के दरवाजे खुलने की बिशारत देती है। बुखारी की हदीस नंबर 1901 में, मुस्लिम की हदीस 760 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतुल क़द्र की फजीलत के बारे में बयान करते हैं। जो शख्स लैलतुल क़द्र में ईमान और सवाब की नीयत से क़याम करे, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। लैलतुल क़द्र वो अजीम रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है और उसमें इबादत का अजर बेहिसाब है। सही बुखारी की हदीस नंबर 1904, मुस्लिम की 1151 हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ेदार के लिए 2 खुशियों के बारे में फरमाया है कि रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ हैं, एक खुशी इफ्तार के वक्त और दूसरी अपने रब से मुलाकात के वक्त। ये हदीस रोजे की अजमत और उसके इनाम की खुशखबरी देती है। तिरमिज़ी की हदीस नंबर 2526 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ की कबूलियत के बारे में फरमाते हैं, 3 अफराद की दुआ रद्द नहीं की जाती, रोज़ादार के इफ्तार के वक्त, आदिल हुक्मरान, मजलूम की दुआ। ये हदीस रमज़ान में दुआ की कबूलियत पर जोर देती है। रमज़ान में बेशुमार इनामात नाजिल फरमाए हैं। रोज़ा गुनाहों की बख्शिश और जन्नत में दाखिले का जरिया बनता है। क़यामुल लैल लैलतुल क़द्र की बरक़ात नाजिल होती हैं। तिलावत कुरान से ताल्लुक़ मजबूत होता है। सदका व खैरात करने से नेकियों का अजर बढ़ जाता है और दुआ मांगने से अल्लाह की कुर्बत और दुआ की कबूलियत में इजाफा होता है। इत्तिकाफ़ से आखिरी अशरे में अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत होता है। सामईन महफिल, रमज़ान के लिए चंद नसीहतें भी हैं कि रोज़ेदार को रोज़े के दौरान ज़बान, आँख और दिल की बुराइयों से बचना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ना चाहिए और नेकी के काम करने चाहिए, गरीबों, यतीमों और ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, अपने वक्त को फजूल कामों में ज़ाया नहीं करना चाहिए बल्कि इबादत में लगाना चाहिए, रोज़े के साथ नरमी, सब्र और हुस्न अखलाक को अपनाना चाहिए। अगर हम जायज़ा लें तो हमें अंदाज़ा होगा कि रमज़ान अल्लाह ताला की तरफ से एक अजीम नेमत है जो हमें अपने गुनाहों की माफ़ी, जन्नत के करीब होने और अल्लाह की रहमत को हासिल करने का मौका फराहम करता है। हमें चाहिए कि इस महीने की कदर करें, रोज़े, नमाज, दुआ और सदक़ात के ज़रिए अल्लाह की रज़ा हासिल करें और इस मुबारक महीने से भरपूर फ़ायदा उठाएं। अल्लाह हमें रमज़ान के बरक़ात से ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सामाईन महफिल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें ताकि हम इसी तरह रमज़ान के मुतालिक मज़ीद मालूमात आप तक पहुँचाते रहें।